हेलो एवरीवन। मैं एक बहुत ही साधारण से परिवार से आता हूँ। मैं जब 16-17 वर्ष का था तो बहुत परेशान रहा करता था कि क्या करें क्या ना करें। और ये तो सबकी समस्या होती है, मेरी कुछ थोड़ी ज्यादा थी एक्चुअली ना। और वो 90s का टाइम था, कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था क्या। 90s का टाइम था, कुछ ज्यादा आइडिया भी नहीं था कि क्या करें क्या ना करें। बड़ी खुद को कोसना, अपनों को कोसना, बस यही चला करता था। एक दिन मैं एक मंदिर गया हुआ था। वहां एक स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो मुझे लगा वो एक मौका है, और मैंने उस पर काम किया तो मुझे मालूम पड़ा एक्चुअली मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। इसका अर्थ है मनुष्य की सारी जिम्मेवारी उसकी स्वयं की है। मैंने इस पे काम किया, अपने जीवन में आगे बढ़ा, इंजीनियरिंग कर ली, जीवन बहुत अच्छी तरह आराम से हो गया। 2009 में मेरी कार का एक्सीडेंट होता है, और वो एक्सीडेंट इतना भीषण था कि लोगों को लगा कोई बच कैसे सकता है। बाद में मैंने कार देखा तो मुझे भी लगा कि कोई बच कैसे सकता है। कार स्क्रैप हो गई, पर मेरे दिमाग में एक सवाल छोड़ दी, मुझे बचाया गया है तो कोई विशेष कारण ना होगा। और उसका मंथन चलने लगा दिमाग में ना। समय बीत गया और समय थोड़ा चला गया। 2015 इसके एंड में मेरे कुछ हेल्थ इश्यू होने लगे, और अजीब से हेल्थ इश्यू होने लगे कि कभी कहीं से दर्द हो रहा है बॉडी में, कहीं मेडिकली रिपोर्ट्स एकदम शानदार, मेरी फिटनेस एकदम बढ़िया। मैं थोड़ा बचपन से योगा समझता हूँ, वो करता हूँ, और आयुर्वेद को भी समझता हूँ, तो डाइट भी बेस्ट। कोई कारण नहीं है, पर परेशान। उस परेशानी को दूर करने में बहुत सारी चीजें और सीख ली, नई चीजें सीख ली दूर करना है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2-3 साल के बाद में मुझे कुछ रास्ता मिला। मेरा जॉब भी जा चुका, क्योंकि मैं जब पेन है तो कोई कर ही नहीं सकता कुछ ना। मुझे मिला, मैंने ध्यान सीखा, मैंने सूक्ष्म योगिक क्रियाएं सीखी, विशेष प्राणायाम सीखे, अपनी भी तबीयत ठीक रहने लगी। पर मैं जब इन्हें छोड़ देता ना तो मेरी वापस से तबीयत खराब हो जाती। फिर मैं करता, फिर ठीक हो जाता। तो मुझे समझ में आया कि कुछ तो कॉलिंग है। तो इसको मैंने अपना जीवन उसी हिसाब से बना लिया। अब चूंकि मैं खुद जल चुका था तो लोगों को रोशनी दिखाता हूं। एक पिता अपने 5 बच्चों को बुलाता है और कहता है कि आप एक दूसरे शहर में घूमने जाइए, और वो उनको कुछ पैसे देते हैं कैश, और वो डिफरेंट अमाउंट कैश देते हैं उनको ना, और एक एक ब्लैंक चेक दे देते हैं। अब बच्चे घूमने जाते हैं और आपस में बात करते हैं, पिताजी ने तो अच्छा नहीं किया, तुमको ज्यादा पैसे दे दिए, मुझको कम दे दिए। एक उनमें एक समझदार बच्चा था, वो कहता है कि पिताजी ने तो सबको बराबर ही दिया, तुमको ब्लैंक चेक दिया, जो चाहे भर सकते हो। ये प्रकृति भी ऐसा ही करती है, हमको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से ब्रॉटअप करके, पर ब्लैंक चेक, संभावनाओं का ब्लैंक चेक सबको सेम ही देती है। आप सबने वीडियो गेम खेला होगा, पर एक वीडियो गेम कभी नहीं खेला होगा जिसमें कोई हर्डल ना हो, कोई चैलेंज ही ना हो, कोई लेवल ही ना हो। जब ये नहीं होता ना तो कोई रोमांच भी नहीं होता है। तो प्रकृति रोमांच देने के लिए हमारे जीवन में सुख दुख देती है, और जब हम प्रकृति के हिसाब से विकास नहीं करते हैं तो हमें दुख दे देती है। वो दुख क्या करता है, हमारे जीवन में हमें कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है। और आप सब जानते हैं कंफर्ट जोन के बाहर ही सारे सुख है, सारी उपलब्धियां हैं, लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी सब कंफर्ट जोन के बाहर ही है। तो वास्तव में वो दुख होता है क्या? जब सुख जाता है ना तो दुख देके जाता है, और जब दुख जाता है ना तो सुख देके जाता है। मनुष्यता के इतिहास में हम जिस टाइमलाइन पे है ना, ये सबसे खूबसूरत टाइम है। इतना पृथ्वी पर अच्छा समय आया नहीं, पर आज के टाइम पे भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेशन से, टेंशन से, किसी और डिप्रेशन से और मनोविकारों से। ये परेशानियां बहुत चलती है। तो देखो, प्रकृति चिंता को कंट्रोल में रखती है। जब मनुष्य प्रसन्न होता है तो डर और चिंता कंट्रोल में रहती है। दूसरी चीज और कि कोई भी दुनिया में आज तक ऐसा प्रसन्न व्यक्ति नहीं हुआ जिसने दूसरे को परेशान किया हो। न तो दूसरे का शोषण करता है, न वो दूसरों के साथ अत्याचार करता है। अप्रसन्न व्यक्ति ही ये सब काम करता है। तो मनुष्य का जीवन का मीनिंग ही यही है कि वो प्रसन्न रहे।
और बड़ा मीनिंग चाहिए तो अपने चारों ओर लोगों को और प्रसन्न करें, उनके भीतर में गुण लेके आए जिससे उनके भीतर प्रसन्नता रहे। और ये प्रसन्नता में सहयोग करता है ध्यान। जब आप एक छोटे बच्चे को देखते हैं ना तो वो अपने आप को प्रेम करता है बहुत, इसीलिए हम सब उसको प्यार करते हैं। तो ध्यान जो है ना आपको अपने से प्रेम करना सिखाता है। ध्यान में एक खास बात और होती है, जब आपके विचार आपको परेशान करते हो तो जब हम उसको गौर से देखने लगते हैं ना कि कोई कुछ गलत करता है तो आप उसको सिर्फ वॉच करो तो वो क्या करता है, करना बंद कर देता है। तो आपके विचार जब आपको परेशान करते हैं और अगर आप ध्यान करते हैं तो आप उससे बच जाते हैं। लोग कहते हैं ध्यान में एक समस्या भी होती है कि बहुत सारे विचार आते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति कमरे में बैठा है और वो अपना कमरा खुला छोड़ करके कहीं चला जाता है तो कोई भी उसमें आ सकता है, चांस कोई भी आ सकता है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो वो वही विचार है जो बिना बुलाए आपके आ गए थे। तो आपको खुश होना चाहिए कि मैं तो मेरे घर आ गया, तो मतलब वो लोग बाहर जा रहे हैं एक्चुअली ना। तो एक ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। और सफलता का एक सूत्र है, बहुत ही सुंदर सूत्र है आप बच्चों के लिए और सबके लिए है कि जिस भी फील्ड में हम सफलता चाहते हैं तो गीता के आखिरी में ये सूत्र आया है। एक्चुअली गणित के सवाल करते हैं तो आंसर आखिरी में ही होता है। तो ये वैसा ही है कि आखिरी श्लोक है, संजय कहते हैं। संजय वो है जो दूर से देख लेते हैं ना, दूर का देख रहे हैं। वो है यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवम नित्यम मति मम। अब यहाँ पे बात है जहाँ योगेश्वर, जहाँ श्री कृष्ण, जहाँ धनुर्धर, जहाँ पार्थ हो वहीं पर जीत निश्चित है। अब ये योगेश्वर, कृष्ण, धनुर्धर, पार्थ ये क्या है? कृष्ण वो हैं जो भेदभाव नहीं करते। परीक्षित के जन्म के समय उन्होंने बताया कि यदि मैंने दुर्योधन को अधिक प्रेम नहीं किया हो या अधिक ऐसे दुर्भावना से ना देखा हो, अर्जुन को अधिक प्रेम न किया हो तो ये परीक्षित जाग जाए। तो उनके ईश्वरीय बुद्धि वो है जिसमें भेदभाव नहीं है। तो कृष्ण अपने भीतर में न भेदभाव करने की वृत्ति लेके आए, अपनी बुद्धि को ऐसा बनाए। दूसरा योगेश्वर, कृष्ण कहते हैं समत्व योग उच्चते। आपके भीतर समता है तो आप योग की अवस्था में हो, और अगर आप इसमें टिके रहते हो लंबे समय तक, योगेश्वर है। तो आप पेन प्लेजर में इक्विनिमिटी में रहे, यानी आपके भीतर में पेन प्लेजर से समानता रहे। तो एक ये बात, दूसरी भेदभाव नहीं रहे। तीसरा धनुर्धर, जिसका कोई लक्ष्य होता है, जिसको कुछ भेदना होता है तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। और पार्थ यानी आपको पाने का अर्थ पता होना चाहिए। जब ये चारों बातें होती है ना तो वहीं पर सारा सुख, वहीं पर सफलता, वहीं पर सब कुछ होता है। और पाने का अर्थ क्या है कि पाया तो फिर दे दे प्यारे, पाए पाए फिर खोना क्या, जब अखियन में नींद घनेरी तकिया और बिछोना क्या। थैंक यू।